हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। तो गिवन पोलिनोमियल हमारे पास है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पोलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब होता है या तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले हम लोगों ने x का पावर 2 लिख दिया, फिर हम लोगों ने x का पावर 1 लिख दिया और फिर हम लोगों ने कांस्टेंट लिख दिया। तो इसको अगर आप लोग कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, तो यहां से आप बता सकते हैं ए हमारा है 6, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 6। तो ए हमारा हो गया 6। कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी, ठीक है ना, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज -7। तो बी हो गया हमारा -7 और हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है हमारे पास -3। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का रूल क्या है, पहले आप लोग ए और सी को मल्टीप्लाई कर दें। तो ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 इज 18, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो फैक्टर्स हम लोग कैसे निकालें, देखिए 2 9 इज 18 एंड 3 3 इज 9। तो 18 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है ना। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन लेना है फैक्टर्स का ताकि अगर हम उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो मिडिल टर्म आनी चाहिए और जब हम उनका मल्टीप्लाई करें तो ऐसी टर्म आनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए मैं यहाँ से अगर 3 और 2 को कंबाइन करूँ तो बनेगा 3 2 6 और हमारा एक फैक्टर रहेगा 3। तो 6 में से अगर हम 3 प्लस करेंगे तो वो बन जाएगा 9, तो हमारा 7 है, ये नहीं ले सकते। या तो हम 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ रहेगा 3, तो ये हमारा 7 है। तो ये फैक्टर हमारा नहीं आ सकता। 3 और अगर 3 को कंबाइन करें 3 3 इज 9, ठीक है ना, और ये 2 हमारा अकेला रहा। तो अब देखिए अगर 2 में से माइनस करें 9 तो हमारे पास -7 आ जाएगा आंसर। तो हमें -7 ही चाहिए। तो देखिए मैं कैसे लिखूंगा इस वाले पार्ट को, 6x स्क्वायर माइनस हम लोग क्या लिखेंगे 9x प्लस 2x माइनस 3। तो अब आप लोग यहां से वापस कर दें तो हमारे पास क्या आया, -9x में से -2x निकालेंगे तो हमारे पास रहेगा -7x, ठीक है। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, देखिए यहां से हमारे पास 3 कॉमन है, यानी कि 6 और 9 का कॉमन फैक्टर आ गया 3 और x दोनों जगह पर है तो x मैंने कॉमन ले लिया। तो इनसाइड में क्या रहेगा हमारा, एक तो इसका हमारे पास 3 2 इज 6 और हमारे पास x और 3 3 इज 9, तो -3, ठीक है ना। तो 3x इंटू 2x हो गया 3 2 6x स्क्वायर। उसके बाद 3x को 3 के साथ मल्टीप्लाई तो बनेगा -9x। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से अगर मैं 1 को कॉमन ले लूं तो वो रहेगा 2x माइनस 3। अब देखिए इसके बाद हमारे पास ये वाली टर्म्स दोनों सेम हैं, तो इन दो टर्म्स में से हम एक टर्म लेते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद 3 और 1 को कंबाइन करके एक फैक्टर बनाते हैं, तो 3x प्लस 1। तो इसके बाद आप लोग देखें मैं यहाँ से इसको लिख सकता हूँ कि अगर हमें जीरोस चाहिए, ठीक है ना, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ टू फाइंड जीरोस of given polynomial. To find zeros of given polynomial we put, हम क्या करेंगे, एक तो ये वाला 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा हमारे पास है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चंस में किया। तो अब आप इसके बाद देखेंगे हम क्या करेंगे, यहाँ से तो मैं लिख सकता हूँ 2x इज इक्वल टू ये 3 यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो 3 एंड हमारे पास 3x रहेगा, ये 1 हो जाएगा ट्रांसफर यहाँ तो -1। इसके बाद आप x लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 हमारा डिवाइड में चला गया और यहाँ से आप बता सकते हैं x इज इक्वल टू -1/3। तो x के हमारे पास दो वैल्यूज आ गए, एक है हमारे पास 3/2 और दूसरा है हमारे पास -1/3। इसके बाद रिलेशन क्या है हमारे पास कोफिशिएंट्स और जीरोस में, अगर हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करें तो हमारे पास है एक तो सम ऑफ जीरोस, तो वो किसके इक्वल में आ जाएगा, देखिए दो जीरोस हैं, एक है 3/2 और प्लस करना है आप लोगों को -1/3। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3/2, तो प्लस इंटू माइनस इज -1/3। अब देखिए 3 और 2 का एलसीएम हमारा रहेगा 6, ठीक है ना, एलसीएम में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 6, ठीक है ना, यानी कि 3 और 2 का एलसीएम हुआ हमारा 6, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास क्या रहेगा, तो इट मीन्स ये ऐसे होता है, तो देखिए इट मीन्स डिनोमिनेटर को 6 बनाना है, तो यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई 3 करो, ऊपर भी और नीचे भी
तो ताकि 6 बने, और 3 को 2 मल्टीप्लाई करो ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है ना। तो ये बन गया 2 3 6, ये भी बन गया 2 3 6, तो 6 हमारा एलसीएम। ऊपर हमारा क्या रहा 3 3 9, और माइनस हमारे पास 2 1 इज 2। तो हमारे पास आंसर आया यहाँ पर 7 - 2 कितना हुआ, वेरी गुड 7, तो सॉरी 9 - 2 इज 7 डिवाइडेड बाई कितना आया 6। तो आप लोग अगर गौर से देखेंगे तो हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है वो है हमारे पास इस तरह से, ये वाला जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, ठीक है ना। एक है 6x² - 7x - 3। तो अब देखिए इसमें हमारे पास क्या क्या है, इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो जो हमारा 7 है, आप लोग देखें जो हमारा 7 है वो हमारे पास कहाँ पर आता है, देखिए 7 हमारे पास यहाँ पर ये वाला, ठीक है ना। तो एक्चुअल में ये है कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये है हमारे पास माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x और डिवाइडेड बाय 6 हमारा अगर आप लोग देखेंगे तो वो हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 6, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो एक रिलेशन हमारा हो गया वेरीफाई। दूसरा रिलेशन क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम लोग कैसे लिखें, देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर हम बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो वो हमारे पास आता है इस तरह से, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई दो जीरोस का, 3/2 मल्टीप्लाई कर दें आप -1/3 के साथ। तो इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ से, तो 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई तो -3 डिवाइड बाय 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई तो 6। तो अगर हम लोग देखें -3, ठीक है, -3 हमारा कॉन्स्टेंट टर्म है, आप लोग देखें यहाँ पर, तो -3 हमारे पास क्या है, -3 हमारा कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो 6 है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि -3 हमारा कांस्टेंट है डिवाइडेड बाय 6 हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिलेशन वेरीफाई हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।